Hi guys, welcome back to my YouTube channel. After so long, we are back with a bang कि अब हम एक आरबीआई की वीडियोस जो हैं रेगुलरली आई ट्राई कि मैं पोस्ट करूं, आपको जितना ज़्यादा आरबीआई के रिगार्डिंग अपडेट हो सके उतना मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊं, आपको आरबीआई की इंटर्नशिप के बारे में फुल ऑन इंफॉर्मेशन आपको मिले फुल फ्लेज यहाँ पे। ठीक है। सो एज यू ऑल नो दिसंबर इज अप्रोचिंग, आरबीआई समर इंटर्नशिप्स के ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्टेड है, बहुत लोगों ने फॉर्म्स फिल कर दिए हैं, बहुत लोगों ने अपनी पर्सनल बुकिंग्स भी करा ली है कि आप अपने आरबीआई के फॉर्म्स को कैसे फिल कर सकते हो। ठीक है। एंड मेरे को ना एक बहुत सबका क्वेश्चन आया कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या जर्नी करी है जिसकी वजह से एमबीए में, आफ्टर एमबीए Hyundai, Hyundai के बाद अब नेक्स्ट कौन सी कंपनी है मेरी। यस, दिस इज द बिग बिग आइस ब्रेक। एक्चुअली मैं क्यों नई वीडियोस डाल पा रही थी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने अभी अपनी कंपनी चेंज करी है एंड टू मच वाज गोइंग अराउंड। मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रही थी Hyundai में एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। मेरे करियर का बहुत बड़ा डिसीजन था कि एक इतने वेल नोन ब्रांड के बाद एक नेक्स्ट कंपनी चूज करना, बिकॉज yes, everybody deserve a growth, everybody wants to have heights in their lives, right? तो मैंने भी डिसाइड करा टू लेट्स स्टेप अहेड इन योर लाइफ एंड डू द बेस्ट। सो इसी वजह से आई वाज नॉट एबल टू पुट द वीडियोस रेगुलरली एंड मैं अपडेट्स नहीं दे पा रही थी। मैं इवन कमेंट सेक्शन पे भी लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, राइट। नाउ अब करंट कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ बहुत चीज़ें और भी अवेलेबल है। ठीक है। सो कंटेंट क्रिएशन वुड बी वन ऑफ द पार्ट जो मैं एक्टिवली अब करूँगी आरबीआई में, मतलब आरबीआई के बारे में, राइट। So this video is dedicated about what changes I have done in my life, how I got RBI and RBI के बाद मेरी लाइफ कैसी रही, मैंने अपनी लाइफ में कैसे अर्निंग स्टार्ट करी, कॉर्पोरेट जर्नी मेरी क्या थी Hyundai तक एंड नेक्स्ट जर्नी मेरी कैसी रहेगी, वो सब इस वीडियो में एक्सप्लेन्ड है। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट सी वंस के मेरी लाइफ में मैंने कैसे ब्रिज बाय ब्रिज पेशेंस के साथ चीजें अचीव करी है। इफ I can do it, I know anyone in this life can do it. So please watch this video till the end to know मेरी current organization क्या है and RBI के बाद मेरी journey कैसी रही. So please watch this ahead and thank you so much. Hi, so this was the time when I just, have my notice period over there. And from my face you guys can clearly like guess के मैंने अपने नोटिस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उस पीरियड को एन्जॉय किया है, नेटवर्क करा है, चीज़ों को समझने की कोशिश करी एंड इट वाज़ माय वेरी फर्स्ट टाइम कि चीज़ें कैसे चलती हैं एक्चुअली में। सो आई एम रियली रियली हैप्पी विद द एक्सपीरियंस व्हिच आई गॉट देयर। सो मैंने बैचलर्स में बीकॉम करा है, दैट इज़ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड मेरे बीकॉम में इट वाज 89%, सो दैट्स व्हाई इट कुड बी द मेजर एक पॉइंट था जिसकी वजह से मुझे आरबीआई इंटर्नशिप क्रैक हुई थी। सो आफ्टर बीकॉम मैंने एमबीए चूज़ करा है। एमबीए में मैंने मेरे मेजर्स थे फाइनेंस एंड मार्केटिंग, इट वाज डुअल स्पेशलाइजेशन देयर। It's very, obvious that my MBA is impossible because of two major people that are my father and my mother. So thank you so much to both of them for giving me so much of great opportunities in my life. सो गाइज एमबीए करते करते वाज अ चांस कि मुझे आरबीआई की एक फॉर्म आया फ्रॉम माय प्लेसमेंट हेड। तो उसमें देयर वाज ऑल फाइनेंस स्टूडेंट्स जिन्होंने वो फॉर्म भरा एंड वी टू स्टूडेंट्स ओनली गॉट द शॉर्ट लिस्टिंग, वन वाज तमन्ना एंड वन वाज मी, जो कि थापर यूनिवर्सिटी में खुद एक मेल आया था फ्रॉम द आरबीआई। वो मेल हमें हमारी पर्सनल मेल आईडीज में भी आया था, प्लस हमारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स को भी मेल आया था वो। तो इट वाज टोटली हिंदी में वो मेल था। आई स्टिल रिमेंबर, मैं बहुत शॉक हो गई थी। आई थॉट कि मेरा तो रिजेक्शन मेल आया है, बट आई जस्ट रैन टू माई प्लेसमेंट हेड कोऑर्डिनेटर एंड मैंने उनको बोला कि सर आई थिंक आई डोंट नो ये हिंदी में कैसे है, बिकॉज यू आर वेरी क्यूरियस कि ये क्या आ गया अचानक से आपको, कि कहीं मतलब ऑब्वियसली आई शुडंट से दैट बट फ्रॉड मेल तो नहीं है या कुछ ऐसे। तो इट वॉज सो बिग सिली थिंग ऑन माई पार्ट जो मैंने ये चीज़ करी। एंड मेरे प्लेसमेंट हेड ने उस टाइम पे वहाँ पे बोला कि बच्चे, यहाँ पे एक ट्रांसलेटर वर्ड होता है, तो प्लीज इस ट्रांसलेटर वर्ड पे क्लिक करो तो आपको हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में मिल जाएगा।
मैंने लाइफ में कभी इतनी बेइज्जती फील नहीं करी थी जितनी मेरी उस एक वर्ड में हो गई। तो उसमें एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ड लिखा हुआ था, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर द पीआई राउंड। तो मेल आने के बाद दीज़ आर ऑल माय फोटोज़ जो मैंने आरबीआई में टाइम स्पेंड करा है। आरबीआई में मेजरली मेरा वर्क था रिसर्च रिलेटेड का। हमें वहाँ पे टॉपिक्स दिए गए थे, तो मैंने वहाँ पे टॉपिक चूज़ करा था इश्यू ऑन बैंक नोट हैंडलिंग प्रोसेस। बिकॉज़ बैंक्स में क्या होता है, बहुत सारे मैन पावर लगती है, तो उसको आप जैसे नोट्स को सर्कुलेट करते हो, नोट्स को हैंडल करते हो, नोट्स के बंडल्स बना के रखते हो। तो मैं कैसे आरबीआई को हेल्प कर सकती हूँ कि वो अपने इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च करी थी, बहुत सारी कंट्रीज़ में के बैंकिंग नोट अपने कैसे वो हैंडल करते हैं। ऐसे कौन-सी वो सिक्योरिटी चिप्स लगाते हैं, या फिर ऐसे वो कौन-सी सिक्योरिटीज़ लगाते हैं जिनकी वजह से उनको हेल्प मिलता है अपना बैंक नोट्स को बहुत ज़्यादा एक अच्छे से प्रोसेस वे में रखने के लिए। तो दिस वाज़ माय मेजर टॉपिक इन देयर। सो गाइज़ जैसे ही मेरा आरबीआई का वो स्टेट खत्म हुआ, तो नेक्स्ट वाज़ द राउंड फॉर द हैविंग द प्लेसमेंट्स इन द हैंड। बिकॉज़ एज़ यू ऑल गाइज़ नो, आरबीआई कभी भी आपको पीपीओ ऑफर नहीं करता, आपको बहुत बड़ा टैग दे देगा आपकी लाइफ का, बट पीपीओ नहीं देता। तो अब उसके बाद मेरा मेजर टास्क यही था लाइफ में कि मुझे एक अच्छी प्लेसमेंट सिक्योर करनी है फाइनेंस में। एंड फाइनेंस में वी ऑल नो एमबीए कॉलेजेस में देयर आर जो बिग फोर्स तो आती ही आती हैं, डेलॉइट, ईवाई, केपीएमजी, ये सब आती आती हैं, ठीक है। बट शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तो मुझे ह्यूंडई मोटर्स मिली एंड दिस वाज द हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज फॉर द फाइनेंस व्हिच आई क्रैक्ड देयर। आई डोंट नो कैसे, बट आई वाज द सिंगल पर्सन जो जिसने वो ह्यूंडई का हाईएस्ट पैकेज क्रैक करा। ऑल्दो मेरा ह्यूंडई में बॉन्ड था 4 इयर्स का, आई हैव टू साइन अ बॉन्ड कि मुझे 4 साल वहाँ पे काम करना ही करना है, बट स्टिल द जर्नी। सो एज़ यू ऑल गाइज़ नो कि मैंने अपने Hyundai में करंटली नोटिस डाल दिया था इस टाइम पे, तो दीज़ वर सम लास्ट डे काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस जो मैंने करा, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट डे पिक्चर। सो आई वाज़ कंपेयरिंग माय सेल्फ कि जो पलक आई थी और जिस तरह की पलक वो बन के जा रही है वहाँ से, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। द पलक व्हिच इज़ मोर मैच्योर्ड, द पलक व्हिच हैज़ बीन ग्रोन मोर, द पलक जिसने लाइफ में अपने बहुत कुछ सीख लिया है, जिसने लाइफ में मेजर डिसीजंस लेने सीख लिए हैं, जिसने सीएफओ रिपोर्टिंग सीख ली, टॉप मैनेजमेंट को कैसे रिपोर्ट करना है वो सब सीख लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो मेरे को Hyundai ने सिखाई थी, एंड दीज़ वर सम ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ऑब्वियसली दिस वाज़ द लास्ट फेस्टिवल आई सेलिब्रेटेड देयर। तो कुछ दिवाली फोटोज़ मेरे घर वालों के साथ भी, ऑब्वियसली मैं दिवाली पे फिर मेरे घर आ गई थी, एंड आई डोंट नो मेरा भाई क्या करने की कोशिश कर रहा है ये सब, एंड मैं उसके साथ फोटोज़ खींच रही हूँ। सो ये कुछ दिवाली की फ़ोटोज़ हैं जो मैंने अपने घर पे डेकोरेशन करी थी। मतलब इट्स सो सो हार्ट टचिंग। इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क था उस टाइम पे उस घर को उस पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के तौर पे आप अपने घर को सजाते हो। इट्स सो क्लोज टू माय हार्ट। सो दिस इज़ द करंट आईडी कार्ड जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रही हूँ। आई लीव इट टू यू गाइज़ टू डिसाइड कि ये कौन-सी नेक्स्ट कंपनी हो सकती है जहाँ पे मैं अभी एनरोल्ड हुई हूँ। सो या गाइज, अभी तो आपने मेरी पूरी जर्नी फ्रॉम आरबीआई टिल दी Hyundai आपने सारा देख लिया कि मैंने कैसे क्या स्टार्ट करा था। एक्चुअली इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि आपने कैसे अपनी लाइफ में स्टेजेस लिए हैं, आपने अपनी लाइफ में क्या किया है ऐसा कि आप आरबीआई में एंड देन Hyundai मोटर्स में आपने एनरोल करा। तो दिस वाज सम आइस, मतलब ब्रेक का मैं कह सकती हूँ कि मैंने ट्राई करा अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करने के लिए। बिकॉज़ देखो, हर कोई अपने रिज्यूमे में ये सब चीज़ें लिख देता है कि दैट वी आर फाइनेंशियल एनालिस्ट, वी आर कॉस्ट ऑडिटर्स, वी आर इंटरनल ऑडिटर्स, वी आर फाइनेंशियल प्लानलिस्ट एंड व्हाट नॉट। बट हर एक जर्नी में हर हर एक क्राइटेरिया अलग रहता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल बहुत डिफरेंट होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत डिफरेंट होता है, कॉस्ट एनालिसिस पर्सन का बहुत डिफरेंट होता है। ये सब मर्ज मत करा करो अपने रिज्यूमे में। मैंने बहुत सारे रिज्यूमेस ऐसे देखे हैं एक्चुअली में, राइट। तो मैंने एक डिसाइड करा है कि मैं एक रिज्यूमे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगी कि आप अपना फाइनेंस का रिज्यूमे कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग का बना सकते हो, कैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट का बना सकते हो, कैसे कॉस्ट ऑडिटर्स का बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी आगे चीज़ें लाइंड अप है, प्लान्ड हैं। बिकॉज करंट कंपनी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई है,
तो मैं अपने कंटेंट क्रिएशन पे भी ध्यान दूँगी एंड मोरओवर मैं आपको इनसाइट्स अबाउट माय पर्सनल लाइफ कि मैंने कैसे ग्रोथ किया है, क्या चीज़ें करी हैं ऐसी, ठीक है? एंड एक मेरा होम टूर भी करवाऊँगी कि जो कि मेरा करंट मतलब जो एक्चुअल मेरा घर है, मैं उसका भी एक होम टूर करवाऊँगी बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स आर वेरी एक्साइटेड यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। सो मैंने उनके साथ भी वीडियोज़ बहुत सारी प्लान अप करी हुई हैं। बिग हार्ट टू यू गाइज़ जिन्होंने इतना प्यार दिया है दैट वी आर वेरी क्लोज टू 1200 सब्सक्राइबर्स। Yeah, this is a very great number for me and I'm hoping and planning कि हम जल्दी 3000 सब्सक्राइबर्स क्लोज करें and yeah, so thank you so much for subscribing and watching and do hit the like button also. Bye bye.